पुत्रों को जन्म दिया। एक एक सस्ता कृष्ण से पुत्रान 10 सावला, एक कन्या से 10 पुत्र को जन्म। ऐसे करते करते भगवान का बहुत बड़ा परिवार हो गया। अब किसकी हिम्मत है जो भगवान को चूल से बुलाए? बोलो राधे राधे। लेकिन इतना बड़ा परिवार, इतने बड़े परिवार के साथ भी भगवान बड़े प्रसन्नता से रहते, खुश रहते, मुस्कुराते रहते, जीवन में कभी टेंशन नहीं ली। यानी हमें भी टेंशन नहीं लेना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, खुश रहो। भगवान मुस्कुराते रहे और भगवान की तुलना मत करो कि भगवान ने वो किया तो हम भी करेंगे। भगवान ने जहर पिया, तुम में दम हो तो पी के दिखाओ, बच जाओ तो आगे की तैयारी करना। तो भगवान की तुलना हमें नहीं करना चाहिए। इतना बड़ा परिवार, इतने बड़े परिवार में भी खुश रहते हैं और हमें एक पत्नी को रख के खुश नहीं हो पाते हैं। एक ना एक झंझट, कलह, समस्या बची रहती, बनी रहती। लेकिन भगवान इतने बड़े परिवार के साथ भी बड़ी प्रसन्नता से रहते। एक बार नारद जी ने विचार किया, बोले चलो देखते हैं भगवान इतने बड़े परिवार के साथ रहते कैसे हैं, चला जाए। नारद जी गए तो जिस रानी के पास गया उसी के पास कृष्ण को पाया। हर जगह बड़े बढ़िया खेल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, भोजन पा रहे हैं। ये सब दृश्य नारद जी ने देखा तो आश्चर्य में पड़ गए, भगवान को प्रणाम किया। बोले प्रभु ये क्या लीला है? भगवान ने कहा नारद घबराओ मत, तुम्हारे पिता ब्रह्मा भी हमारी लीला देख के आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि क्या लीला है, तो तुम्हारी समझ में नहीं आए तो एक कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसी ऐसी लीलाएं भगवान करते हैं। इतने बड़े परिवार के साथ खुश हैं, प्रसन्न हैं, जीवन में टेंशन नहीं। देखो जिसको जीवन जीना नहीं आता है, जिंदगी जीना नहीं आता है, उसको जिंदगी बोझा बन जाती है। वो फिर जिंदगी को जीते नहीं है, ढोते हैं। तो जिंदगी जीना भागवत कथा हमें सिखाती है। भगवान के चरित्र हमें बताते हैं कि जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए घबराओ मत, टेंशन मत लो। बोलो राधे राधे, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार भगवान ने विचार किया, बोले भैया सब रानी हमसे गुस्सा हो जाती है, नाराज हो जाती है, लेकिन रुक्मणी अभी तक हमसे गुस्सा नहीं हुई, नाराज नहीं हुई। क्यों ना रुक्मणी को नाराज किया जाए? बोलो राधे राधे, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने विचार किया सभी रानियां हमसे नाराज हो जाती हैं, लेकिन रुक्मणी अभी तक नाराज नहीं हुई। क्यों ना रुक्मणी को नाराज किया जाए? तो भगवान पहुंचे, भगवान ने जाकर कह दिया, बोले देवी एक बात बताओ, तुमने हमसे विवाह क्यों किया? अभी कब कह रहे हैं? जब 10 पुत्र हो गए। बोलो राधे। अब कोई पति पत्नी से 10 पुत्र होने के बाद कह दे कि तुमने विवाह क्यों किया, तो लड़ाई तो पक्की हो ही जाएगी यार। लेकिन रुक्मणी गुस्सा नहीं, रुक्मणी का मुंह लटक गया। बोले हो सकता है आज हमसे बहुत बड़ा अपराध बन गया, गलती हो गई, तभी भगवान कह रहे हैं। लेकिन भगवान देख रहे हैं रुक्मणी का चेहरा फिर भी खिला हुआ है, गुस्सा नहीं दिखी चेहरे पर। भगवान ने और कह दिया, आगे बात बढ़ा कि देवी तुम्हारा विवाह तो शिशुपाल से होने वाला था, शिशुपाल तुम्हारे लिए बढ़िया था, हम तो माखन छोड़े, रण छोड़ के भागे। हम तो वैसे भगोड़े कहे जाते हैं, माखन चोर कहते हैं लोग बाग, हमारा तो नाम ही खराब है, तुम्हारे लिए शिशुपाल बढ़िया था। रुक्मणी और घबरा गई कि आज हमसे अपराध बन गया, गलती बन गई। गुस्सा नहीं किया, भगवान और छेड़ते गए। भगवान ने कहा देवी एक काम करो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, दूसरी शादी। इतना सुना कर रुक्मणी मूर्छित हो गई।
गिरने ही वाली थी, तभी भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। 2 हाथों से रुक्मणी को थामा है, एक हाथ से पंखा कर रहे हैं और एक हाथ से जल का छिड़काव रुक्मणी के ऊपर किया। रुक्मणी जागी। भगवान ने कहा, अरे रुक्मणी, हम तो तुमसे हास्य परिहास कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, तुम घबरा गए। ऐसी लीलाएं भगवान करते हैं महाराज। पति पत्नी में हंसी मजाक भी जरूरी है। बोलो राधे राधे। हंसी मजाक भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा मत करना कि पर झंझट भी हो जाए। ऐसी हंसी मजाक मत करना कि पर बोला चाली बंद हो जाए। बोलो राधे राधे। ऐसे एक पति पत्नी थे, लड़ाई हो गई तो पति बोले, एक बात की हो तो आज से हमसे बात नहीं करनी। पत्नी भी बोली, तुम एक बात की हो तो तुम भी हमसे आज से बात नहीं करते। दोनों की बोलचाल बंद। महीनों बीत गया लेकिन बोलचाल नहीं भाई। भाई है तो पति पत्नी, एक घर में रहेंगे, कब तक चुप रहेंगे, कब तक बोलचाल नहीं होगी। बोलचाल तो करनी पड़ेगी, लेकिन बोलचाल करें कैसे? अब पत्नी जाए, भोजन लेके जाए, थाली परोस के फिर आ जाए, बात नहीं करे। बहुत समय हो गया। एक बार क्या होगा, पतिदेव कुर्ता पहनते थे, अब पीछे देखा नहीं कि अगरबत्ती जल रही, अब पीछे से कुर्ता जल गया। अब पत्नी ने सोचा बताना जरूरी है, नहीं तो हमारे पतिदेव जल जाएंगे। हैं तो भाई पति है, चाहे कैसा भी हो, है तो पति, जल जाएंगे। कहने वाले की पतिदेव कुर्ता जल रहा है। जैसी कहने वाली थी तभी ध्यान आ गया कि मैं तो एक बाप की हूं, नहीं बोलूं, मैं तो एक बाप की हूं। ध्यान आ गया, और यदि नहीं बोलेंगे तो जल जाएंगे पतिदेव। दिमाग की तेज थी, पढ़ी लिखी थी, पतिदेव से नहीं बोली। ऐसी इशारे में कहने लगी, इशारे में कह दिया उसने, किसी का कुर्ता जले तो मैं क्या करूं। बोलो राधे राधे। पतिदेव समझ गया, लगता है पीछे से कुर्ता जल रहा है। तुरंत कुर्ते को बुझाया, अरे भगवान कुर्ता जला तो जला, लेकिन बात तो भई। बोलो राधे राधे। ऐसी लड़ाई मत कर लेना भैया के फिर ऐसा उपाय करना पड़ेगा कुर्ता जलाने का। पति पत्नी में हंसी मजाक होना चाहिए, लेकिन जैसे भगवान हंसी मजाक कर रहे हैं वैसे हंसी मजाक करो। भगवान इतने बड़े परिवार के साथ बड़ी प्रसन्नता से रहते हैं, खुश रहते हैं। जीवन में मुंह नहीं लटकाया, मुस्कुराकर गम के रस को जिसको पीना आ गया, सच कहूं तो इस जगत में उसको जीना आ गया। मुस्कुराकर जियो। आगे चल के मृगोपाख्यान आता है। देखो सुदामा जी का चरित्र तो आप लोगों ने सुना है, कुछ कथा ऐसी है जो हम आपको सुनाएंगे। सुदामा चरित्र तो आप लोग जानते ही सुनाएंगे, लेकिन शॉर्टकट में और कथा विस्तार से सुनो जो आप लोगों ने कम सुनी हो। मृगोपाख्यान सुनाया। पूरे वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय।